कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। बच्चों, यहां पर कवि कह रहा है कि कर यत्न मिटे सब क्या सत्य किसी ने जाना। कवि आगे कहता है कि सभी अपने अपने ढंग से यत्न करके हार गए, परंतु इस सत्य को किसी ने नहीं समझा कि जहां दाना है वही नादान होते हैं। दाना अर्थात बुद्धिमान, दाना का अर्थ है बुद्धिमान, नादान का अर्थ, नादान कहते हैं अबोध को, मूर्ख को, नासमझ को। वही नादान होते हैं अर्थात बुद्धिमान या अक्लमंद लोग जहां पर हैं वही नासमझ लोग भी हैं। जहां सब कुछ उपलब्ध है वहां खालीपन भी है, रिक्तता का एहसास भी है। कवि यहाँ संसार के अजीब रवैये या रंग ढंग की बात कहना चाहता है। वह कहता है कि ऐसी दशा में वह इस दुनिया को नासमझ कैसे न कहे, जो संदेहों और भ्रमों में उलझी पड़ी है और उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहती। इसलिए कवि कहता है कि वह सीखे गए ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा है। ये जो जो ज्ञान उसने दुनिया से सीखा है, वस्तुतः कवि अपने अपनी जो पहले की यादें हैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो यादें उसे पीड़ा देती हैं। कह रहा है नादान वही है हाय जहां पर दाना। जहां बुद्धिमान लोग हैं वही मूर्ख लोग भी समझते नहीं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। बहुत सच, जीवन की सच्चाई को समझ ही नहीं पाया है संसार। जीवन की सच्चाई को यह संसार समझ नहीं पाया कि जहां उपलब्धि वही खालीपन भी है, वही रिक्तता का एहसास होता है। इस संसार को समझ नहीं पाया तो यह संसार मूढ़ का अर्थ मूर्ख, मूर्ख है वह, जो इस पर भी सीख रहा है, सीख नहीं पा रहा है। वह जानबूझकर भी गलतियां कर रहा है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान, इसलिए मैं जो जो ज्ञान संसार ने मुझे दिया है उस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता हूं, मैं भूल जाना चाहता हूं। कभी उस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता है। बच्चों, यहाँ पर इस चीज को जानना जरूरी है कि कवि ऐसा क्यों कह रहा है। कवि ऐसा कह रहा है कि संसार से उसे कोई उपलब्धि नहीं मिल रही है, और जिस तरह का संसार चाहता है वैसा यह संसार है नहीं। इसलिए कह रहा है मैं और जगह और कहाँ का नाता। देखो, और का प्रयोग 3 बार हुआ यहाँ पर। मैं और कॉमा, फिर और, उसके बाद जग और। कहाँ का, जहां पर एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो, अलग अलग बार प्रयुक्त हो, वही शब्द पुनि पुनि फिरे, अर्थ और ही और, वहां यमक अलंकार होता है। शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, यहाँ यमक अलंकार है। मैं और जग और कहाँ का नाता। यमक अलंकार, यहाँ 3 अर्थ इसके इस और का लिया जा सकता है। यहाँ चमत्कार आ गया इसके चलते, आवृत्ति के कारण। एक और का अर्थ है कवि का संसार, मैं और कवि का अपना संसार है। दूसरा और संबंध जोड़ता है, वो संबंध सूचक है वह। और तीसरा और जो है वो जग की स्थिति को बताता है, जग की स्थिति की, जग वाले कैसी है, दुनिया कैसी है। तो इस तरह से क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया यहाँ पर। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं रोज ही कितने प्रकार के जग बनाता हूं और मिटाता रहता हूं। किस तरह से वह बना बना करके जग रोज मिटाता रहता है। बना बना कितने जग रोज मिटाता, तात्पर्य यह है कवि अपनी रचनाओं में समस्त सामाजिक परिस्थितियों एवं गतिविधियों का अंकन करता है, जिसके अंतर्गत अच्छाइयों का भी वर्णन होता है, बुराइयों का भी। वह अच्छाइयों और जीवनोपयोगी बातों का समर्थन करता है, अर्थात जीवन के लिए जो अहितकर बातें हैं उनको निरस्त कर देता है। कवि प्रेम और मस्ती भरे जीवन में विश्वास करता है, जबकि संसार के लोगों की प्रवृत्ति स्वार्थ और कपटपूर्ण जीवन जीने में, इसलिए कहा कि और है वह। कवि प्रेम और मस्ती भरा जीवन जीना चाहता है, उसी में विश्वास करता है। और संसार वाले क्या चाहते हैं, स्वार्थी वृत्ति उनकी है, कपटपूर्ण है, छल करते हैं। इसलिए उसके और संसार के लोगों में वैचारिक साम्यता नहीं है, विचार में समानता बिल्कुल नहीं है। समझ गए।
अब अगले वीडियो में अगला देखेंगे हम।